वंदे मातरम। विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आइए हम सब फिर से मिल रहे हैं चौथी इकाई को लेकर के। इकाई 4 अगर देखा जाए तो हमारे देश की आज़ादी के समय की बात है। इसमें हमारा देश भारत सदियों तक अलग अलग विविध सत्ताओं का गुलाम रहा है और इस समय देश की बहुत बर्बादी हुई। फिर लंबे अरसे के बाद, कई प्रयासों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें अंतिम सत्ता जो भारत में चल रही थी, ब्रिटिश सत्ता, उससे आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली। सदियों बाद हमने आजादी का सवेरा देखा और यह कविता उसी समय की रचना है जिसमें हमें कुछ ऐसी बातें बताई है कि जो हमें अपने समाज और अपने देश के नव निर्माण के लिए काम में लेनी है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर के अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। आइए तो इस काव्य को समझने से पहले इसको हम गान के साथ देख लेते हैं, जिसमें चित्र आएंगे और साथ में गान आएगा और अपने मन में गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद इसकी समझ लेते हैं। इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 कर
करते भौरे, गुन 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 करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही धर वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो। आइए दोस्तों, गुनगुनाते हुए इस काव्य का गान हमने चित्रों के साथ सुना। अब हम इसकी समझ लेते हैं। आप अपनी किताब सामने खोलकर बैठिएगा ताकि उनमें से आपको सारी जोड़नी समझने को और सीखने को मिले। सबसे पहली पंक्ति में कवि ने बहुत अच्छी बात बताई है, उठो धरा के अमर सपूतो। कवि ने यहां इस देश के सपूतो, सपूत यानी कि सुपुत्र, एक एक शब्द समझते जाइए। उठो धरा, धरा मतलब धरती, इस मातृभूमि, इस धरती की बात है कि उठो धरा के अमर सपूतो। अमर मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसकी कभी मौत नहीं होती, ऐसे ऐसे अमर जो नहीं मरते हैं, ऐसे उठो धरा के अमर सपूतो। सुपुत्र, अच्छा पुत्र, जो अपने कुल का नाम रोशन करता है, ऐसा पुत्र वो सपूत है। तो उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः शब्द दिया है, देखिए अंदर, पुनः मतलब फिर से, फिर से, क्योंकि आगे के समय में सदियों से अलग अलग जाति के लोगों ने भारत में जो कुछ बर्बाद कर दिया था उसको फिर से बनाना है। तो पुनः फिर से नया निर्माण करो। निर्माण करना मतलब बनाना है। जो नष्ट हो चुका है उसको फिर से हमें नया बनाना है। जो व्यवस्था नष्ट हो चुकी है उसको हमें फिर से बनानी है। तो उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण। दूसरी पंक्ति में देखिए, जन जन के जीवन में, जन मतलब लोग, हर एक लोगों की बात है। जन जन मतलब हर एक लोगों की बात है।
जन जन के जीवन में फिर से भरना है। क्या? नव स्फूर्ति। स्फूर्ति मतलब उत्साह, नव मतलब नया, नया उत्साह, नई ताजगी, नई रोशनी भरनी है। नव प्राण भरो, प्राण मतलब जीव। वैसे आदमी जिंदा थे, लेकिन ब्रिटिश सत्ता हो या तो कोई और सत्ता हो, उन्होंने क्या किया कि सबको नष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से सबको पुनः यानी कि फिर से नव निर्माण, उसमें सब फिर से प्राण भरने हैं। अब नई प्रातः है। प्रातः मतलब सुबह। हाँ, कैसी सुबह? आजादी की सुबह है। अब गुलामी की जंजीरों में जो हम जकड़े हुए थे वो सब अब नष्ट हो चुका है। तो नई प्रातः यानी कि नई सुबह है, नई बात है। अब बात भी नई होगी, स्वतंत्रता की बात होगी। अब स्वतंत्रता से सभी लोग अब अपना काम कर सकेंगे। नई किरण है, किरणें सभी नई है। ज्योति मतलब प्रकाश भी नया है, मतलब वातावरण नया बिल्कुल बन गया है। और इस प्रकार से सपूतों को, देश के वीर सपूतों को कहा गया है कि तुम इस प्रकार से एक नया निर्माण करने की कोशिश करो। नई उमंगे, उमंग मतलब उत्साह। अब हौसला नया है, अब हौसला बढ़ चुका है, हिम्मत आ चुकी है, उत्साह बढ़ गया है। तो नई उमंगे, नई तरंगे। तरंग मतलब लहर, जो लहरें हैं वो सब अब नई अच्छे विचारों की लहरें सभी जगह अब आने लगी है। युग युग के मुरजे सुमनों में। युग युग, युग मतलब बड़े लंबे समय की बात है, लंबा समय। युग, युग मतलब समय। तो युग युग के, कई युगों से या तो कई सदियों से या तो फिर कई लंबे अरसे से। युग युग के मुरजे, जो मुरजे हुए थे मतलब कुम्हाए हुए थे। આપણે જેને ગુજરાતીમાં કરમાયેલા કહીએ છીએ, તો वो कुम्हलाए जो थे उसकी बात है। मुरजे सुमनों में, सुमन का मतलब होता है पुष्प या तो फूल। जो युगों से ये फूल कुम्हलाए हुए थे उसकी बात है। सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। फूल हमेशा कैसे दिखते हैं? हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो उस प्रकार से हमें फिर से उसमें नई मुस्कान भरनी है, नया नया हास्य भरना है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कि हे धरा के, हे इस धरती के अच्छे पुत्र, आप जागो, उठो और फिर से कुछ नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ। हर एक डालों की बात है, डाल पेड़ों की शाखाएं, हर एक डालों की बात है कि डाल डाल पर बैठ विहग। विहग मतलब पक्षी। हर एक डालों पर जो पक्षी बैठते उसकी बात है कि डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। स्वर मतलब आवाज, ध्वनि। हर एक शाखाओं पर बैठे हुए पक्षी क्या करते हैं कि अलग अलग सुरों में, अलग अलग स्वरों में वो अपना गान करते हैं, अपना गान गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे। भौरों की गुनगुनाहट, भौरों की गुंजार। भौरा एक छोटा सा जीव आता है, गांव में ज्यादा दिखाई देते हैं या तो जंगलों में ज्यादा दिखाई देते हैं। पीले रंग की पंख वाला होता है, तो वो भौरे, भौरों की बात है यहां पर। तो ऐसे भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। वहां पर वो जो वातावरण बन जाएगा उसकी बात है कि उस वातावरण में वो अपनी गुंजारों करेगा। तो गुनगुन गुनगुन करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। भौरों का मंडराना, भौरे वहां पर मंडराने लगेंगे, वहां अपने गाने गाने लगेंगे। नवयुग की नूतन वीणा में। नवयुग शब्द दिया है दोस्तों अंदर, देखिए। नवयुग मतलब नया जमाना। अब नया जमाना आ गया है, नया समय आ गया है, क्योंकि अब हमें किसी का भय नहीं है, अब हमें किसी का डर नहीं है। आजादी की सुबह हो गई है, आजादी का सवेरा हो गया है और स्वतंत्रता का आनंद हम सब उठा रहे हैं। तो ऐसे समय की बात है कि नवयुग की नूतन वीणा में। नूतन मतलब नई, यहां नई शब्द के अर्थ में है। अब नई वीणा में, वीणा शब्द दिया है। वीणा मतलब एक सितार जैसा वाद्य, जो आपने सरस्वती माता के हाथों में देखा होगा। सरस्वती माता के हाथों में जो वीणा है उसकी बात है। तो यहां नवयुग की नूतन वीणा में नया राग भरने की बात, गाने का ढंग,
गाने का ढंग भरने की बात है कि नया राग, नव यानी कि नया गान मतलब गाना, नया गाना भरना है हमें। मतलब ये वातावरण अब सब आजादी का बन चुका है, स्वतंत्रता का बन चुका है, तो उसमें हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है, उसमें बदलाव लाना है, उसमें जो नहीं है, जो कमियां हैं, उसको सुधार के हमें कुछ अच्छा बनाना है। तो नवयुग के नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। हे धरती के सुपुत्र, अच्छे पुत्र, आप अपने देश और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करो। इस प्रकार से अपने देश को स्वतंत्रता जो मिली है उसमें नव निर्माण, कुछ नया बनाने का काम करो। कली कली खिल रही इधर, कली शब्द दिया है अंदर, देखिए कली का मतलब होता है फूल खिलने से पहले की स्थिति। फूल खिलता है उससे पहले वो छोटी सी कली के स्वरूप में होता है, धीरे धीरे उनमें से फूल खिलता है और फूल बड़ा हो जाता है। तो कली कली खिल रही इधर, यहां पर बगीचा जैसा वातावरण है, सुंदर वातावरण है, और उसमें कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। जब कली छोटी सी होती है वो खिल जाएगी तो उनमें से सुंदर ऐसा क्या बन जाएगा, फूल बन जाएगा, और जब फूल बन जाएगा तो उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी और चारों तरफ वातावरण भी अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। और इस प्रकार से क्या होगा कि धरती मां की आज हो रही नई सुनहरी काया है, और धरती मां की सुंदरता बढ़ जाएगी, ये बात कवि ने यहां पर बताई है। और हमें यहां भारत मां की बात करती है, भारत माता की धरती की बात करनी है कि धरती मां की आज हो रही नई सुनहरी काया है। सुनहरी का मतलब होता है सोने जैसी चमकीली, सोने जैसे रंग वाली। चारों तरफ ये धरती जो है वो जब हरियाली से फैल जाएगी और उस पर सूर्य का प्रकाश गिरेगा, सूर्य की किरणें गिरेगी, तो सुनहरी धरती मां की काया सुनहरी लगने लगेगी। नूतन मंगलमय ध्वनियों से, नूतन मतलब नई, मंगलमय मतलब शुभकारी, जो शुभ है, जो मांगलिक है, ऐसी बात है कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से, ध्वनि मतलब आवाज, के नूतन मंगलमय ध्वनियों से, आवाजों से गुंजित जग उद्यान करो। गुंजित गुंजारो करना, और जग उद्यान, जग उद्यान शब्द दिया है अंदर, देखिए जग उद्यान मतलब जगत रूपी बगीचा, गुंजार से युक्त पूरा ये जगत रूपी उद्यान है। कवि ने यहां पर इस सारे संसार को, सारे जगत को एक बगीचा बताया है, एक बगीचे के रूप में बताया है कि ये सारा संसार, ये सारी दुनिया एक बगीचा है, और उस बगीचे में खिले हुए हम सब अलग अलग प्रकार के फूल हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर कवि ने बताया कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। नए नए पावन विचारों से अपनी धरती मां को हमें गुंजित करना है, गुंजारों से भर देना है। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। हे धरती के सुपुत्र, आप उठो, हौसला बढ़ाया है एक प्रकार से, और इस प्रकार से आप नया कुछ निर्माण करो, कुछ बनाओ, अपने विचारों से कुछ अच्छा करो। सरस्वती, अंतिम मंत्र में देखिए यहां पर कि सरस्वती का पावन मंदिर, ये जो धरती है सारी, ये अपने देश की मिट्टी है, अपने देश की धरती है, जमीन है, उसको कवि ने क्या बताया है कि सरस्वती माता का, जो सरस्वती माता क्या है, विद्या की देवी। हम जानते हैं कि विद्या की देवी सरस्वती माता है। तो सरस्वती का पावन मंदिर, पवित्र, पावन मतलब पवित्र है, इस धरती को सरस्वती माता का पवित्र मंदिर बताया है कि यह पवित्र मंदिर है, पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। ये सारी मतलब ये देश में जितना भी ज्ञान है वो सब तुम्हारा है। बच्चों को कहा गया है यहां पर कि ये सरस्वती माता का मंदिर है, और यहां पर जितना भी ज्ञान है, ज्ञान की संपत्ति है, शुभ संपत्ति, अच्छी संपत्ति, ज्ञान की संपत्ति जो है वो सब तुम्हारी है। तो शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका। सभी बच्चों को, देश के सभी बच्चों को यहां बोला गया है, देश के सभी बच्चों को कहा गया है कि तुम में से हर बालक इसका।
रक्षक और पुजारी है। सभी बच्चों को कहा है कि ये सरस्वती का जो पावन यानी कि पवित्र मंदिर है, उनकी रक्षा करने का काम हमारा है, हम सभी बच्चों का है। पूरे देश के, पूरे संसार के बच्चों को कवि ने कहा है कि इसके रक्षक और पुजारी, पुजारी मतलब पूजा करने वाला और रक्षक मतलब रक्षण करने वाला, तो इसके रक्षण करने वाले भी तुम हो और पूजा करने वाले भी तुम हो। ये सब तुम्हें करना है, तुम ही ये सब कुछ कर सकते हो। तो इस प्रकार से बच्चों को बोला गया है कि तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक, शत शब्द देखिए अंदर पे, शत मतलब 100 बार है। दीपक जला ज्ञान के, यानी कि चारों तरफ ज्ञान फैल गया है, ज्ञान का उजाला फैल गया है। अब गुलामी का जो अंधेरा था वो चला गया है, उसी अर्थ में बताया गया है। गुलामी का अंधेरा चला गया है, स्वतंत्रता का सूरज उग चुका है, निकल गया है। और इस प्रकार शत शत 100 दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। नवयुग मतलब समय, नए समय का आह्वान करना है। आह्वान करना मतलब बुलावा देना, ललकारना, चुनौती देना। नए समय को हमें बुलावा देना है, नया समय हमें बुलाना है, आकर्षित करना है, लाना है और नए समय के साथ हमें चलना है। तो शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो कवि ने इस प्रकार से सभी सपूतों को, सुपुत्र को आह्वान किया है, बुलावा दिया है, पुकारा है एक प्रकार से कि आओ हम सब मिलकर के अपने देश का नव निर्माण करें, अपने देश के लिए कुछ अच्छा सोचे, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करे। ये बात कवि ने यहां पर कहनी चाहिए है। आजादी के समय ये कविता लिखी गई है, इसके बाद तो बहुत सारा कुछ बदलाव भी आया है, लेकिन कवि ने यहां पर उस समय जो बताया था वो यहां पर हमारे सामने स्पष्ट किया गया है। दोस्तों, यहां पर चौथी इकाई हम पूर्ण करते हैं। आने वाली 5वीं इकाई में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।